कभी सोचा है कैलेंडर की सिर्फ एक तारीख उसमें कितनी सारी कहानियां छिपी हो सकती हैं? एक ही दिन कैसे किसी देश के बनने, उसकी तरक्की, उसकी संस्कृति और यहाँ तक कि उसके मुश्किल दौर का भी गवाह बन सकता है। आज हम मिलकर 26 अप्रैल की तारीख के पन्नों को पलटेंगे। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारत के उस सफर का एक आईना है जिसमें उम्मीद, संघर्ष और कामयाबियों की अनगिनत तस्वीरें कैद हैं। तो सवाल यही है कि एक तारीख में आखिर कितना इतिहास समा सकता है। चलिए इसी सवाल के साथ आज के इस सफर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 26 अप्रैल हमें भारत के बारे में क्या-क्या बताता है। तो शुरुआत करते हैं उन पलों से जिन्होंने हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की तकदीर को शक्ल दी। ये वो घटनाएं हैं जो हमारी सियासत और हमारे देश की नींव में शामिल हैं। देखिए तारीख कितनी कमाल की है। यह हमें 3 अलग-अलग दौर में ले जाती है। सबसे पहले 1903। सोचिए, गांधी जी विदेश में भारतीयों के हक के लिए एक लड़ाई शुरू कर रहे हैं और यहीं से आज़ादी की लड़ाई की एक नींव रखी जा रही थी। फिर सीधा 1975 में आते हैं। देश की सरहदें और मजबूत हो जाती हैं जब सिक्किम भारत का एक अटूट हिस्सा बनता है। और फिर देखिए 2006 में भारत दुनिया के मंच पर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। ये तीनों पल दिखाते हैं कि कैसे वक्त के साथ भारत एक राष्ट्र के तौर पर मजबूत होता गया। अच्छा, राष्ट्र निर्माण से अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं विज्ञान, टेक्नोलॉजी और आर्थिक विकास की दुनिया में। ये कहानी है भारत के इनोवेशन और तरक्की की। लेकिन इस कहानी की शुरुआत एक दुखद मोड़ से होती है। 26 अप्रैल 1920। ये वो दिन था जब हमने एक बहुत बड़ी, एक असाधारण प्रतिभा को खो दिया, श्रीनिवास रामानुजन। उनका काम आज भी, इतने सालों बाद भी, दुनिया भर के गणितज्ञों के लिए एक पहेली भी है और प्रेरणा भी। उनका जाना वाकई विज्ञान जगत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। लेकिन कहते हैं ना, विज्ञान की मशाल कभी बुझती नहीं है। और देखिए, ठीक 60 साल बाद उसी तारीख को 1980 में कोलकाता में पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर की स्थापना हुई। इसने भारत को खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में एक नई पहचान दी। तो एक तरह से एक पीढ़ी की विरासत दूसरी पीढ़ी के लिए रास्ता बना रही थी। और तरक्की की रफ्तार थमी नहीं। साल 2008 में इसी दिन 390 मेगावाट की दुलहस्ती पनबिजली परियोजना देश को समर्पित की गई। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर होने की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। और बात सिर्फ सरकारी प्रोजेक्ट्स की नहीं थी, दुनिया का भरोसा भी भारत पर बढ़ रहा था। देखिए, 2007 में सोनी जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनी भारत में इतना बड़ा टारगेट सेट कर रही है। ये साफ संकेत था कि दुनिया अब भारतीय बाजार की ताकत को पहचान रही थी और ये कहानी तो आज तक चल ही रही है। लेकिन देखिए, इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयों, समझौतों या प्रोजेक्ट से ही नहीं बनता। इतिहास बनता है आम लोगों से, उनकी कला, उनकी संस्कृति और कभी-कभी तो कुछ बहुत ही मजेदार और अनोखी घटनाओं से भी। तो अब जरा इन पन्नों को पलटते हैं। जरा सोच कर देखिए, रेशम के कपड़े पर छपा हुआ अखबार सुनने में ही कितना अनोखा लगता है ना। 1841 में ये हकीकत था, उस जमाने का एक कमाल का इनोवेशन। और फिर 1929 में भारत और इंग्लैंड के बीच सीधी उड़ान, इसने तो जैसे दुनिया को छोटा ही कर दिया। ये दोनों ही चीजें कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट में एक क्रांति की तरह थीं। अच्छा, अब एक मजेदार सवाल। कोई इंसान लगातार बिना रुके कितनी देर तक डांस कर सकता है? क्या लगता है, कुछ घंटे, शायद एक पूरा दिन? जवाब है 463 घंटे। जी हाँ, 463 घंटे। 1990 में इसी दिन वीआरपी मेनन ने लगातार इतने घंटे डिस्को डांस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। मतलब जुनून और हिम्मत की एक अविश्वसनीय मिसाल। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक छोटी सी स्थानीय चीज को एक बड़ी पहचान दी जाती है। 2010 में बिहार ने अपनी मशहूर चिनिया केले को गंगा केला का नाम दिया। ये एक तरीका था अपने लोकल प्रोडक्ट को, अपने गौरव को एक राष्ट्रीय पहचान से जोड़ने का। और फिर साल 2019, ये दिन हमारे लिए गर्व का पल लेकर आया। भारतीय मुक्केबाजों ने एशियन चैंपियनशिप में पदकों की जैसे झड़ी ही लगा दी। ये स्पोर्ट्स में हमारे देश की बढ़ती हुई ताकत का एक शानदार सबूत था। लेकिन इतिहास का हर पन्ना सुनहरी स्याही से नहीं लिखा होता। इसमें दुख, संघर्ष और चुनौतियों के अध्याय भी दर्ज होते हैं। 26 अप्रैल की तारीख ने ऐसे मुश्किल पल भी देखे हैं।
1993 का ये दिन एक बहुत दर्दनाक हादसे की याद दिलाता है। औरंगाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई, उसने कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये उन त्रासदियों में से एक है जिसका सामना इस देश ने मिलकर किया है। और चुनौतियां सिर्फ हादसों के रूप में ही नहीं आती। 2019 में इसी तारीख को श्रीनगर में हुआ हमला हमें याद दिलाता है कि देश को किन सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ता है। और ये आंकड़ा, ये हमारे दौर की हाल के इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती का प्रतीक है। 26 अप्रैल 2020, इस दिन तक देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 26,000 के पार जा चुकी थी। और उस समय की मुश्किल को समझिए। एक तरफ तो ये महामारी का खतरा तेजी से बढ़ रहा था और दूसरी तरफ लोगों की रोजी रोटी की भी फिक्र थी, जिसके चलते लॉकडाउन में कुछ ढील देना भी जरूरी हो गया था। ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन था, जिसे साधना उस वक्त देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। तो 26 अप्रैल का ये सफ़र हमें क्या दिखाता है? यही कि कैसे एक ही तारीख में जीत और हार, तरक्की और तकलीफ, कितनी ही कहानियां एक साथ सिमटी हो सकती हैं। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि आज इस पल में जो कुछ भी हो रहा है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए कल का इतिहास कैसे बनेगा।